तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, मैंने 14 तारीख को मेरा डीवी करवा के आया हूँ। मेरा अनुभव किस प्रकार का है, मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे डाउट देखने को मिल रहे हैं। मैंने एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कमेंट थे, लेकिन सेम डाउट आपके वापस बार बार पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। मैं जिस चीज़ का आंसर उस वीडियो के अंदर देने वाला था, उसी को आप वापस कमेंट करके पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो आपको आंसर कैसे मिलेगा। तो निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखे करो। और मैं जितना भी फिर से आपको बताने वाला हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट है, उनमें से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनके मैं आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, कि फाइल कौन सी लेके जानी है, कौन सी फाइल आपको यूज़ करनी है, वहाँ पर कितनी लेके जानी है वो भी बता दूंगा। चेकलिस्ट में क्या गलती नहीं करनी वो भी बता दूंगा, और मेडिकल आपका कब होने वाला है वो भी आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आपकी डिग्री नहीं है तो डिग्री के संबंधित रिलेटेड बताने वाला हूँ। और किसी की स्क्रूटनी फॉर्म में गड़बड़, खास तौर पे कि जो जारी क्रमांक होते हैं सर्टिफिकेट्स के, और उसकी जगह पर आपने रोल नंबर भर दिया, तो उसमें आपको क्या करना है, उससे संबंधित पूरी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देख लेना, आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं मेरा सेट भी पूरा दिखा दूंगा एक बार फटाफट, तो उसको पूरा देख लेना। ठीक है, लेकिन इससे पहले निवेदन है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी सहायता करती है, वीडियो में आपको थोड़ी सी सहायता मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो फाइल है ना, आपको इस प्रकार की लेके जानी है। आपको एक जस्ट इसके बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने फाइल के अंदर क्या क्या सेट किया है, आप उसको देख लेना किस प्रकार मैंने फाइल सेट की है। ठीक है, जस्ट इसके बाद में दिखाता हूँ। एक आपको फाइल के ऊपर कुछ लिखना ही पड़ेगा, वो आपको मैं आगे वीडियो में भी दिखा दूंगा, और आपको मैं लिख के बता दूंगा आपको क्या क्या लिखना है। देखो, सबसे पहले जो ऊपर वाला खाली वाला जो जगह है ना, यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, एक प्रकार मैं लिख के बताता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो, हाँ, अब देखो ये जो खाली वाली जगह है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। देखो यहाँ पर लिखना है चतुर्थ श्रेणी, आपको इस प्रकार फाइल के ऊपर लिखना है कर्मचारी भर्ती 2024, आपको पूरा लिखना है, जो अपनी भर्ती का नाम है वो लिखना है। उसके बाद में आपका नाम लिखना है, उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद में जो आवेदन क्रमांक है वो लिखना है, उसके बाद में आपका एड्रेस लिखना है। ये 4 चीज़ आपको लिखनी है, और ये सभी मंडल पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन लिखना सभी पर है। ठीक है, आपको ऊपर ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसके बाद में आपको नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, उसके बाद में आवेदन क्रमांक लिखने हैं, उसके बाद एड्रेस लिखना है। ये आपको 4 चीज़ इसके ऊपर लिखनी है। पहली चीज़ आपको सबसे पहले ये करनी है फाइल के ऊपर। ठीक है, और फाइल आपको इस प्रकार की ले जानी है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये जो मैंने फाइल सेट की है वो किस प्रकार की है, उसके बाद में आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर करता हूँ। ये देखो, ये फाइल है, ये मेरी एक वीडियो है, मैंने देखो इस पर डिटेल भी लिख रखी है। जो मैंने जमा की थी ना, उससे जस्ट पहले ही वीडियो मैंने बनाई थी। देखो, ये सेंटर के जस्ट बाहर की है, जस्ट 15-20 मिनट पहले की। अब देखो, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर देखो डिटेल लिख रखी है। अब देखो, ये धागे वाली फाइल है ना, ये मैंने सेट कर रखा है, इस पर धागे बांध रखा है, और कॉर्नर पे मैंने धागा बांधा है, और ये सेट है। देखो, सबसे पहले मैं वापस आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखो, ये फाइल है। उसके बाद में ये देखो, सबसे पहले चेकलिस्ट लगाई, चेकलिस्ट के ऊपर फोटो लगाई और साइन किए। उसके बाद में ये आवेदन क्रमांक, आवेदन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत में हमने फॉर्म भरा था उसका है। तीनों पर मैंने साइन कर रखे हैं। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म है। मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी समझा दूंगा, लेकिन आप एक बार ये जल्दी से वीडियो देख लो। मैं जल्दी से इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखो, कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। आप ये वीडियो देख लो। देखो, सभी पर मैंने साइन कर रखे हैं, आपको इस प्रकार साइन करने हैं। अब ध्यान से देख रहे हो तो मैंने ऊपर और नीचे 2 जगह साइन कर रखे। देखो, ये क्रमांक है, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो ये तीसरी आ गई, ये आपका शपथ पत्र है। ये देखो, बीच में शपथ पत्र लगा रखा है मैंने, बीच में किसका लगा रखा है ये भी बताऊँगा। ये उसके बाद में ये देखो, अपनी क्वालिफिकेशन वाली आ गई। और उसके बाद में देखो, एक बार मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू समझाता हूँ, और आपके चेकलिस्ट से संबंधित जितने भी डाउट है वो बता दूँगा। एक मिनट कोई नोट है, ठीक है। तो एक बार देख लो, चलो फटाफट। ये देखो, मैंने पूरा आपको जितने भी दिखा रखे पूरा समझा दिया है। जितने भी शपथ पत्र है, देखो मैंने पूरी एक एक चीज़ है उसमें वीडियो में बना रखी है, आपको पूरी वीडियो मैंने दिखा दी है। चलो देख लो, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। अब आपको देखो, मैं पीडीएफ की थ्रू समझाता हूँ एक एक चीज़, और जितने भी डाउट है ये लास्ट पेज है, और ये पूरी फाइल हो गई, ये वहाँ का सीन है, ठीक है, बाहर की वीडियो है। अब देखो, मैं आपको पूरा डिटेल वाइज समझाता हूँ। अब ये जस्ट मैंने जो सेट जमा किया था ना, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, जो जो जहाँ पर रूम के अंदर डीवी हो रहा था उसके जस्ट बाहर बैठ के मैंने ये जो पीडीएफ है ना ये बनाई थी। अब देखो, ये चेकलिस्ट है,
आपको चेकलिस्ट दिख रही होगी। आपको देखो आप ध्यान से देखोगे तो, एक मिनट रुको, देखो ध्यान से देखोगे तो इस वाली जगह पर मैंने ये जो कॉर्नर में क्या किया है, वो धागा बांधा है, और उसके बाद धागे वाली फाइल के अंदर ये देखो दो छेद निकाल के और मैंने इसमें फाइल के अंदर सेट कर दिया। इस प्रकार आपको करना, धागे वाली फाइल लेके जानी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो चेकलिस्ट से संबंधित आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो चेकलिस्ट में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, एक ही चीज़ क्लियर करी थी, आपको फोटो चिपका के साइन करने और नॉर्मल डिटेल है। ठीक है, ये इस प्रकार चेकलिस्ट आप देख लेना। अगर फिर भी अगर आपको चेकलिस्ट में दिक्कत आ रही है ना, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि सर मेरे पास है ना वो शपथ पत्र, वो कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो शपथ पत्र जैसे देखो आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत है। आपकी स्क्रूटनी फॉर्म का एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल रहा है कि मेरे जारी क्रमांक है ना, उसकी जगह पर मैंने रोल नंबर भर दिए, मैंने जारी क्रमांक की जगह पर मैंने गलत कुछ डिटेल भर दी, तो उसका आपको क्या करना है। अब देखो सिंपल सी चीज़ एक आपको बताता हूँ। जैसे देखो मैंने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर मेरी डिटेल भरी थी। देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाई है 1 नंबर पे, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा पेज आ गया, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म। अब देखो स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में मैंने एक वो लगाया है, शपथ पत्र लगाया है। देखो इस फीस रिसिप्ट है, इसके जस्ट बाद में शपथ पत्र लगाया, किसका, स्क्रूटनी फॉर्म का है। अब आपको स्क्रूटनी फॉर्म का जो शपथ पत्र क्यों, कब लगाना है और क्यों लगाना है। देखो पहली चीज़, अगर स्क्रूटनी फॉर्म में कोई आपकी मिस्टेक होगी, जैसे आपने जारी क्रमांक लिखे और जारी क्रमांक या फिर जारी दिनांक लिखी, तो जारी दिनांक आपको गलत फील हो गई। जैसे मेरे 16 दिसंबर मेरी फील हो गई थी, सही क्या थी 16 जून मेरी जो जारी दिनांक थी जाति प्रमाण पत्र की। तो आपके अगर कोई डेटा गलत फील हो गए ना, तो आपको शपथ पत्र बनवाने, क्यों, क्योंकि अब देखो जैसे वहाँ पर डीवी करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके आगे से चलो उनकी आंखों से नहीं निकले, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते वहाँ पर। लेकिन जब आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स वापस अगर निदेशालय में चेक होते हैं, तो आपके डेटा मिसमैच हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको मतलब उससे संबंधित आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर कोई गलती हो गई ना आपकी तरफ से, मतलब एक की जगह कोई नंबर गलत लिखे गए, एक की जगह 2 लिखा गया, या फिर कोई आपकी क्वालिफिकेशन मिस्टेक, आवेदन क्रमांक में या स्क्रूटनी फॉर्म दोनों अलग अलग हो गए, तो आपको क्या करना है, एक फिर एफिडेविट बनवा लेना है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन क्या था कि मेरी जारी क्रमांक की जगह रोल नंबर भर दी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी केवल और केवल ये मिस्टेक है कि मैंने जारी क्रमांक की जगह पर रोल नंबर भर दिए, तो आपको एफिडेविट नहीं बनाना। लेकिन आपके पास अगर और कोई भी और कोई मिस्टेक है कि थोड़ा नाम में मिस्टेक है या फिर और कुछ मिस्टेक है, मतलब 4-5 मिस्टेक आपके मतलब हो रखी है, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें आपको सारी गलती एक ही एफिडेविट के अंदर लिख देनी है। समझ गए। तो आपको क्या होगा, आपके एफिडेविट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लेकिन आपके पास केवल केवल ये मिस्टेक यही है कि आप रोल नंबर लिख दिए जारी क्रमांक की जगह, तो आपको एफिडेविट नहीं बनवाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने गलत भर दिया या फिर 4-5 मिस्टेक एक साथ हो रखी है, तो आपको एक साथ एक ही एफिडेविट बनवा लेना है। समझ में आ गया। अलग अलग कब बनवाना है, जैसे आपकी जाति का पुराना है तो उसका एफिडेविट अलग बनाना है, आपका मूल का एफिडेविट है वो आपको अलग बनाना है। लेकिन आपने मिस्टेक कई जगह कर रहा है कि कोई नाम की मिस्टेक है, तो उसको एक ही एफिडेविट बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा एफिडेविट का। आपको अलग अलग का बनवाना है, जैसे जाति का अलग बनवाना है, मूल का अलग बनवाना है। अगर नाम में मिस्टेक है तो एक में बनवा लेना है, एक ही। और जितने भी कोई आवेदन में मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कोई स्क्रूटनी फॉर्म में मिस्टेक है, मतलब और कहीं भी नाम की मिस्टेक है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, तो आपको एक ही एफिडेविट बनवा लेना है। जाति मूल का अलग अलग बनवाना है, ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा एफिडेविट का। और लगाना कहाँ पर है, जैसे अब ये मैंने मेरा एफिडेविट है ये स्क्रूटनी फॉर्म वाला, ये आपको कहाँ पर लगाना है। जैसे ये मेरा रिसिप्ट है, ये जस्ट स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में ये रिसिप्ट आ गई, इसके जस्ट बाद में मैंने ये एफिडेविट लगा दिया, और इसके बाद में ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म वो लगाया। अब कई क्वेश्चन के वापस कई क्वेश्चन मैंने जिसका जवाब पिछली वीडियो के अंदर भी दिया था, लेकिन वापस वही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि आपको ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला कौन सा ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म साथ में लगाना है। ध्यान रखना है, स्क्रूटनी के साथ में ऑनलाइन वाला निकलेगा वो तो उसके साथ रखना ही रखना है, ऑनलाइन वाला तो लगाने ही लगाना है। साथ में ऑनलाइन वाले के साथ में ये अटेस्टेड भी करवाना है। ध्यान रखना आपको, मतलब आपकी खुद के साइन तो होगी, आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन और मोहर भी लगवानी ऑनलाइन वाले पर। उसके साथ में आपको फीस रिसिप्ट भी लगानी 100 रुपये वाली, 110 रुपये का आपको चालान कटेगा, वो लगानी है। कई बच्चे ये लगा के नहीं ले जा रहे थे, आपको ध्यान रखना है ये लगानी है, वहाँ पर बाहर भेजने प्रिंट निकलवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे इसके। उसके बाद में स्क्रूटनी के जस्ट बाद में मैंने जिसकी गलती है ना, जैसे स्क्रूटनी गलती है तो स्क्रूटनी के जस्ट बाद में मैंने क्या कर दिया, एफिडेविट लगा दिया। उसके बाद में ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन और दोनों लगाने, मूल जो मेन सेट है, जो पहला सेट आपका मेन सेट, उसके अंदर ऑनलाइन भी लगाना है
और ऑफलाइन भी लगाना है। और उसका जो फोटोकॉपी वाला सेट है उस पर ऑनलाइन वाला प्रिंट भी लगाना है, ऑफलाइन का ये इसका प्रिंट निकलवा के इस पर भी साइन करनी है, ठीक है। और इस पर क्या करना है, यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिस है उस पर साइन करवाने हैं और आपको इस पर लगा देना है, ठीक है। और लगभग सभी मंडलों में सेम प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। ये डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको देखो डिग्री से संबंधित दिक्कत है। अब जैसे ये मेरी क्वालिफिकेशन वाली आ गई, तो क्वालिफिकेशन मैंने लगा रही कि ये फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, और ये फाइनल की है, और ये डिग्री है। अब देखो थोड़ा पेज है उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब डिग्री वाली के बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे कि मेरे पास डिग्री नहीं है या फिर कोई मार्कशीट नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या करनी है, आपकी अगर डिग्री आ चुकी है लेकिन आपके पास है नहीं, तो आप कॉलेज में जाकर सबसे पहले आप डिग्री लेके आओ। दूसरा संभावना कि आपके पास डिग्री आई नहीं है, तो आपको क्या करना है, डिग्री नहीं आई तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रोविजनल डिग्री लगा दो। अगर प्रोवाइड हो जाती है, जहाँ तक पॉसिबल है, एक मिनट रुको, ये देखो मैसेज आ गया। तो जहाँ तक आपका पॉसिबल है प्रोविजनल डिग्री बनवा के लाओ। पूरी अपनी कोशिश करना है कि मेरे को प्रोविजनल डिग्री बनवानी है। अगर डिग्री नहीं आई है तो, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करने के बाद में आपके पास नहीं होती है, तो आप एक एफिडेविट बना लो कि मेरी डिग्री आने के बाद मैं लगवा दूंगा, या फिर मेरे को इतना आपको टाइम भी दे देंगे अगर आपके पास कि 5-7 दिन का टाइम दे देंगे आपको, या फिर जहाँ तक आपको पॉसिबल है तो आपको डिग्री लेके आनी। डिग्री नहीं आई तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लेना, नहीं तो एफिडेविट लगा देना कि मेरे पास डिग्री नहीं आई। वैसे डिग्री कोई वहाँ पर देख नहीं रहा, इतना देख लेंगे तो आपको मतलब दिक्कत हो सकती थोड़ी बहुत। वैसे डिग्री नहीं देख रहे, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो 10th और 12th की मार्कशीट देख रहे हैं बस, और कुछ भी ज़्यादा चेक नहीं कर, जाति मूल चेक कर रहे हैं बस। इसके अलावा तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा देख ही नहीं रही, आपको 10 से 15 मिनट में फ्री कर देंगे, नो टेंशन, ठीक है। तो आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिग्री की अगर जहाँ तक पॉसिबल हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको डिग्री लेके आनी। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री बनवा लेना, पॉसिबल हो। जहाँ तक नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा लो कि मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं इसमें एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने तीनों मार्कशीट, आपको तीनों मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। अगर डिग्री नहीं है तो तीनों मार्कशीट की तो लगानी है, उसमें डिग्री है तो डिग्री लगा देनी, नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री लगा देना। फिर भी नहीं है तो यहाँ पर एफिडेविट लगा देना इसकी जगह पर। ध्यान रखना, मैंने फिर से बता दिया, जिसकी गलती है ना उसके आके एफिडेविट लगा दो। जैसे आपकी डिग्री की नहीं यार, आपने एफिडेविट लगाया तो एफिडेविट डिग्री जगह पर लगा दो, ठीक है। जैसे आपकी जाति में कोई दिक्कत है तो जाति के आगे लगा दो। मूल के अंदर जैसे आपने मूल बनवाया है तो मूल के आगे एफिडेविट लगा दो। तो जहाँ पर दिक्कत है तो एफिडेविट वहीं पर लगाना है। मैंने पहले ही बता दिया और अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आपकी डिग्री वाली समस्या क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आपको डिग्री लेके जानी, नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री लगानी है। उसके बाद वो भी नहीं है तो शपथ पत्र लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं, उसके मैंने स्क्रूटनी फॉर्म वाला बता ही दिया कि रोल नंबर आपके नहीं है तो अब केवल और केवल रोल नंबर की जगह, मतलब जारी क्रमांक की जगह रोल नंबर भर दिए तो कोई एफिडेविट लगाना, लेकिन गलत भर दिए, आपकी गलती हो गई, कोई नाम के अंदर मिस्टेक है, ध्यान रखना। नाम तो वो खास करके चेक करें, नाम वाला तो एफिडेविट बनवा ही लेना। किसी में भी दिक्कत हो, चाहे आपके आवेदन क्रमांक मतलब आवेदन में दिक्कत हो या फिर आपके स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत है, और किसी में भी अगर नाम का करेक्शन है, चाहे जाति चाहे मूल हो, तो नाम का एफिडेविट तो बनवाना ही बनवाना है, याद रख लेना है, ठीक है। 4 कमेंट और थे जाति वाले मैंने पूरी डिटेल से, पूरी जाति और मूल के बारे में तो पूरी डिटेल से किसके बारे में एफिडेविट लगाना है, किस में एफिडेविट नहीं लगाना, मैंने पहली वीडियो में डाला था। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, जाति उसके लिए, मतलब जाति के लिए एफिडेविट तभी लगाना है जब आपका एफिडेविट नया है, पहली चीज़ उसके लिए लगाना है। अगर 1 साल के अंदर आपका बना हुआ है, 19/4/25 से 19/4/24 के बीच बना हुआ, तो आपको कोई एफिडेविट नहीं लगाना है। नाम के अंदर दिक्कत है तो एफिडेविट लगाना है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी 19/4/25 से 19/4/24 से पुराना है 1 साल तक, तो आपको एफिडेविट लगाना है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा पुराना है तो आपको नया भी बनवाना है और पुराना भी आपकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, ध्यान रखना है। उसके बाद कॉलेज की सीसी का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो, कॉलेज की जो सीसी है उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं लगानी है, आपको ओरिजिनल वापस दे देंगे, आपको फोटो कॉपी लगानी है दोनों सेट में। उसके बाद जो करेक्टर से जो गजेटेड वाले 2 थे वो आपको ओरिजिनल लगाने मेन सेट के अंदर, दूसरे सेट में आपको फोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। और मैंने पूरे आपके डाउट है वो मेरे हिसाब से क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद मेडिकल से संबंधित, हाँ मेडिकल वाला मैं भूल गया। अब मेडिकल वाला क्या करना है, देखो पाली की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है, कि मतलब नेम वाइज लिस्ट है वो आपको जारी कर दी थी। और उदयपुर संभाग के अंदर जो उदयपुर में डीवी जिसका हुआ था, उनको डीवी के साथ साथ जो विकलांग है, जिस मतलब ये जितने भी जिसकी चेकिंग होनी थी वहाँ पर उसको साथ साथ बता दिया था कि आपको इस तारीख को यहाँ पर करवाना है, आपका जो जांच होने वाली है वो। और पाली वाली की अलग से वो लिस्ट जारी कर दी गई, आपने नहीं देखी तो मैंने अपने ग्रुप में डाल दी है, तो देख लेना। उसके बाद में जितने भी और संभाग बच गए जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, अपनी एक लिस्ट जारी करेंगे जितने भी संभाग बच गए, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी, अलग संभाग वाली टेंशन नहीं लेना है। जैसे पाली की लिस्ट जारी हुई है वैसे ही आपकी लिस्ट भी जारी होगी, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं।
अगर फिर भी कोई दिक्कत बच जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है और अगर पीछे की आपने वीडियो देखी है तो आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आपको 2 सेट तैयार करने हैं, आपको फोटो बता देता हूँ वहाँ कहाँ कहाँ चिपकानी है। फोटो आपको दो चेकलिस्ट पे चिपकानी है, ओरिजिनल चाहे फोटो कॉपी वाला सेट हो चाहे ओरिजिनल सेट हो, दोनों चेकलिस्ट पर आपको फोटो चिपकानी है, दोनों को हाथ से भरना है। उसके बाद में 2 ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म थे, एक तो आपको मतलब ओरिजिनल सेट के अंदर था उसमें भी फोटो चिपकानी है, दूसरा जो सेट था उसमें भी फोटो चिपकानी है। चाहे आपने फोटो प्रिंट से निकलवा ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो चिपकानी है उसके ऊपर आपको, और उस प्रत्येक पे साइन करनी, 4 फोटो तो लगेंगे। और उसके अलावा चूरू मंडल में तो देखो इसके अलावा फोटो नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी आप 1-2 फोटो आपके साथ रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अपना एक बार सेट दिखा दूं क्या आपको पूरा? चलो मैं आपको पूरा सेट दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट रुको, मैं आपको पूरा सेट दिखा देता हूँ अपना। देखो सबसे पहले देखो चेक लिस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से 1 नंबर फिल नहीं करना, 1 नंबर स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के 3 पेज है, तो दूसरा पेज ये, तीसरा पेज ये, तो मैंने दिखा दी। उसके बाद में देखो स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो गया। स्क्रूटनी फॉर्म देखो ये जस्ट 5-10 मिनट पहले फोटो खींची, देखिए देखो स्टिकर चिपका दिख रहा है ना आपको, हाँ ऊपर नीचे फोटो साइन करवा रखे हैं। उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म का 5वां पेज आ गया, ये 6ठा पेज, 7वां पेज, 8वां पेज, 9वां पेज, 10वां पेज, इस प्रकार आपको देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ गया, मैंने इस पर भी साइन करवा रखे हैं। कौन फीस रिसिप्ट आ गई। उसके बाद में ये शपथ पत्र स्क्रूटनी वाला आ गया। उसके बाद में ये देखो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसकी फोटोकॉपी उस दूसरी सेट में लगानी है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, उसके बाद कॉलेज की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद डिग्री, उसके बाद मूल आ गया। उसके बाद जाति आ गया, जाति के 2 शपथ आ गए। 2 मैंने क्यों लगाए इसमें, एक तो नाम में दिक्कत थी और दूसरे में क्या थी, ये दूसरा मैंने नया बनवाया था, उसके अंदर पुराने वाला आपको जाति लगाना, ध्यान रखना जिसके पास पुराना वो लगाना है। उसके बाद में कॉलेज का सीसी आ गया, फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद में ये ऑनलाइन लगाने हैं, मतलब ओरिजिनल लगानी है ऑनलाइन का नंबर। उसको वचनबद्ध आ गया, उसके बाद संविधान आ गया। उसके बाद में ये अविवाहित दहेज वाला आ गया। उसके बाद में ये कौन सा संतान संबंधी, ध्यान रखना संतान संबंधी दोनों को बनवाने, चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र के 2 पेज आ गए। उसके बाद में आपको क्या करने हैं, ये विकल्प पत्र मैंने लगाया, कोई नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो टीएसपी वाले, नॉन टीएसपी वाले उनके लिए नहीं है, नॉन टीएसपी वाले के नहीं है। उसके बाद में ये नमूना हस्ताक्षर पत्र आ गया। उसके बाद में ये लास्ट पेज है, लास्ट में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरी तरफ से पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।